हाय, मैं पिछले 24 घंटों से iPhone 17 Pro को इस्तेमाल करते आ रहा हूँ। ये वीडियो भी उसी पर रिकॉर्ड हो रहा है एंड आई अपग्रेडेड टू दिस फ्रॉम द iPhone 16 Pro। तो मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस और अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, बट लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, मेरा नाम है आर्यन और मैं यहाँ पे टेक वीडियोस को डेली व्लॉग्स के साथ कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं टेक को कैसे इस्तेमाल करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस उसके बारे में बता पाऊँ, एंड सो दैट आप भी अपने गैजेट्स को मैक्सिमाइज कर सको। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दिस ईयर मैंने iPhone 17 Pro को सिल्वर में लेना डिसाइड किया। आई हैड द ऑप्शन ऑफ गोइंग विद डीप ब्लू एंड कॉस्मिक ऑरेंज। इनमें से आई पिक सिल्वर बिकॉज आई प्रेफर न्यूट्रल शेड्स मोर। लेकिन अगर आपको एक डार्क कलर चाहिए, डीप ब्लू इज़ नॉट बैड। थोड़े एंगल से ये ब्लैक दिखता है और फिर थोड़े एंगल से ब्लू। कॉस्मिक ऑरेंज इज़ द वन टू पिक अगर आपको ब्राइट शेड्स काफ़ी पसंद है। आई बी ऑनेस्ट, मुझे ऑरेंज का ये शेड पसंद है। इट्स जस्ट समथिंग आई वुड नॉट वांट इन अ फोन। मैंने पिछले साल एक वाइट आईफोन लिया था होपिंग कि इस साल मैं ब्लैक लूँगा, लेकिन दैट ऑप्शन डिड नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इसके पीछे एक अच्छा रीज़न भी हो सकता है, दैट इज़ एनोडाइजिंग अलूमिनियम। अलूमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसे एनोडाइज करना मुश्किल है, तो आप जो कलर इस पर चिपकाते हो वो स्क्रैचेस के साथ चिप ऑफ होकर निकल सकता है। टाइटेनियम के साथ भी वो इशू था, लेकिन नेचुरल टाइटेनियम शेड इन जनरल, टाइटेनियम आई थिंक हेल्ड अप बेटर, इसलिए एप्पल चोज टू डू ब्लैक ऑन दैट। बट ये सब साइड में रखते हैं। दैट इज़ हाउ इट इज़ फॉर द कलर्स दिस ईयर। बट विद दैट सेड, इस फ़ोन की डिज़ाइन पर बढ़ते हैं। iPhone 17 Pro इस बार एक सिंगल यूनिबॉडी अल्यूमिनियम कंस्ट्रक्शन के साथ बना हुआ है। व्हाट दैट मीन्स इज, वापस अगर आप 16 Pro के साथ कंपेयर करते हो, देर इज़ ग्लास ऑन द फ्रंट, देर इज़ अ मेटल फ्रेम एंड देन देर इज़ द ग्लास बैक। 17 Pro में मेटल का ये जो साइड है, दैट ऑल्सो मेल्ट्स इन टू द बैक इन अ वे। उसकी वजह से जब आप फ़ोन को पकड़ते हो, द इन हैंड फील इज़ मच मच बेटर। वेट वाइज 17 Pro 16 Pro से थोड़ा हैवी है, बट इट डजेंट फील लाइक दैट। बीच में थोड़ा सा ग्लास सेक्शन है, दैट इज़ सो दैट मैगसेफ एक्सेसरीज एंड वायरलेस चार्जिंग इस फ़ोन से ना जाए। मेक सेंस, इट लुक्स अ लिटिल ऑड बट यू गेट यूज टू इट। ओवरऑल मुझे फ़ोन का लुक काफ़ी पसंद आ रहा है एंड द बटन्स एंड ऑल आर नाइस एंड क्लिकी। नीचे जो स्पीकर ग्रिल्स है वो भी फाइनली इवन बन चुका है। तो गुड चेंजेस ओवरऑल इज़ वॉट आई फील ऑन द 17 Pro। प्लस आई थिंक ये कूलिंग के साथ भी हेल्प करेगा बिकॉज टाइटेनियम की थर्मल कंडक्टिविटी कम है एलुमिनियम की ज़्यादा, सो इट विल पुल आउट द हीट। आई गेस दीज आर द engineering and design decisions Apple has made. With that said, फ्रंट को अगर आप इस डिवाइस को टर्न करोगे, पहले इसकी डिज़ाइन की बात कर लेते हैं एंड देन वील ऑल्सो गोइंग टू डिस्प्ले स्पेक्स। स्क्रीन डिज़ाइन वाइज ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। डायनामिक आइलैंड सेम साइज़ का है, स्क्रीन के बेजल सेम साइज़ के है, लेकिन स्क्रीन के ग्लास के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो चेंज की गई है। दिस टाइम देर इज सेरामिक शील्ड 2.0। उसकी वजह से स्क्रीन पर एप्पल बोल रही है इट इज़ मोर स्क्रैच रेजिस्टेंट एंड देर इज़ अ न्यू एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। अब मैंने जेरी रेग एवरीथिंग की वीडियो देख ली है। ही हैज़ अ नाइस लाइट दैट पॉइंट्स एट द फोन्स एंड उसमें उन्होंने दिखाया कि S24 अल्ट्रा का एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग इज स्टिल बेटर देन द iPhone 17 Pro's कोटिंग। फेयर आर्ग्यूमेंट, मैंने भी यही टाइप ऑफ एक्सपीरियंस किया। मैंने कल इधर इस टेक डेस्क पे ये दोनों फ़ोन्स को रखा था बिफोर आई अप्लाइड द स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑन माई 17 Pro एंड या मुझे रिफ्लेक्टिविटी में उतना कुछ फ़र्क नहीं लगा। लेकिन दूसरा एडवांटेज जो सेरामिक शील्ड 2.0 का है इज़ बेटर स्क्रैच रेजिस्टेंस। जेरी रेग एवरीथिंग के टेस्ट में 2-3 साल पहले नंबर मोज स्केल ऑफ हार्डनेस पे नंबर 6 पे स्क्रैचेस आते थे। विद सेरामिक शील्ड आई थिंक वो 7 पे लाइट स्क्रैचेस आने शुरू हुए थे। इस साल 7 पे वो लाइट स्क्रैचेस भी बहुत कम दिख रहे थे उनके वीडियो में। दिस वॉज द आईफोन एयर वीडियो जहाँ पे ही ट्राई टू बेंड इट, इट डिडंट बेंड, ही हैड टू यूज लाइक अ फुल क्रेन। बट सो प्रोटेक्शन वाइज 17 Pro डेफिनेटली एन अपग्रेड। बट एक्चुअल डिस्प्ले पैनल की बात की तो इस बार भी लाइक आई सेड बेजल्स में कोई चेंज नहीं है, साइज़ में कोई चेंज नहीं है, लेकिन ब्राइटनेस में चेंज है। आउटडोर ब्राइटनेस इज़ अप टू 3000 निट्स और ये मैंने इमीडिएटली रियलाइज़ किया आज सुबह जब मैं ब्लू को वॉक पे लेके गया था। ब्लू इज़ माई डॉग, इधर सोया हुआ है। वॉक पर ले जाने पर सनशाइन गिर रही थी स्क्रीन पे, ऑटो ब्राइटनेस की वजह से इट ब्राइटेंड अप। ऐप आइकॉन्स, इन जनरल बैकग्राउंड, एवरीथिंग वॉज वेरी क्लियरली विजिबल। 16 Pro के 2000 निट्स आउटडोर ब्राइटनेस पर भी ये सिचुएशन है कि इट इज़ वेरी इजीली विजिबल, बट 17 Pro पे इट्स जस्ट बेटर। दोनों फ़ोन्स को मैंने बैल्कनी में भी साइड बाय साइड रख के देखा एंड यू कैन टेल कि 17 Pro इज़ ब्राइटर। एंड विद दैट सेड, फर्स्ट इंप्रेशंस ऑन द 17 Pro डिस्प्ले प्रिटी डैम गुड। अगर आप 16 Pro या फिर उसके पहले से भी फ़ोन से आ रहे हो, दिस स्क्रीन will feel like an upgrade. Smaller upgrade is from the 16 Pro, but 15 Pro, 14 Pro, 13 Pro इनसे आ रहे हो तो big enough upgrade है। That's kind of it for the design, the display.
अब पिछले 24 घंटों के अंदर इस फ़ोन पे मैंने और क्या यूज़ किया है, दैट इज़ द कैमरा। ये वीडियो भी 17 प्रो के कैमरा पर ही फिल्म हो रहा है। आई हैव डन अबाउट 10 टेक्स राइट नाउ, तो मैंने काफ़ी बार फुटेज चेक कर लिया है एंड आई थिंक इट लुक्स इनक्रेडिबल। ये उसके 48 मेगापिक्सल रेयर कैमरा पे शूट हो रहा है विच इज़ द मेन। इस बार बाकी के 2 सेंसर्स भी 48 है। अल्ट्रा वाइड पिछले साल ही उन्होंने 48 कर दिया था, बट इस साल उन्होंने टेलीफोटो को भी 48 कर दिया है एंड देव ब्रॉट द जूम टू 4x। पिछले साल 5x था, उसके पहले 15 प्रो पे एटलीस्ट इन द कॉम्पैक्ट फ़ोन वॉज 3x। 4x मुझे लग रहा है इज़ अ वेरी गुड मिडल ग्राउंड। मुझे 3x का जूम बहुत कम लगा था, 5x बहुत ज़्यादा, 4x इज़ राइट देयर। एंड इस साल सेंसर भी बड़ा है, तो आई एम होपिंग कि ये लेंस और यूजेबल रहेगा फुटेज कैप्चर करने के लिए। एंड लाइक आई सेड अर्लियर, मैं डेली व्लॉग्स बनाता हूँ एंड आई ट्राई टू रिकॉर्ड ऑल दीज वीडियोज़, नॉट आई ट्राई टू, आई रिकॉर्ड ऑल दीज वीडियोज़ ऑन माई फ़ोन। अब तक 16 प्रो था, अब से 17 प्रो रहेगा। सो या रेयर कैमराज आई एम फीलिंग आर प्रिटी डैम गुड। A19 प्रो जो इसमें नया चिपसेट है, आई थिंक उसके साथ भी काम करके कलर साइंस एवरीथिंग इज़ इम्प्रूव्ड। अब विद दैट सेड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडवांसमेंट इन कैमरा, इस फ़ोन का फ्रंट कैमरा अपग्रेड किया गया है। इट्स अ 18 मेगापिक्सल कैमरा नाउ विथ अ स्क्वायर सेंसर। स्क्वायर सेंसर का मतलब क्या? आप इस फ़ोन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ओरिएंटेशन आइदर में पकड़ सकते हो, तो ऐसे पकड़ के या ऐसे पकड़ के, कैसे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बट आपको अभी ये करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एज अ क्रिएटर मुझे फ्रंट कैमरा में रिकॉर्ड करना काफ़ी पसंद है। इट्स नॉट द बेस्ट, लेकिन इट अलाउज मी टू सी माई सेल्फ इन द कैमरा, इट अलाउज मी टू एडजस्ट, इट ऑल्सो आई गेस मेक्स मी लुक बेटर बिकॉज ऑफ द मिरर्ड इमेज। बट या, स्क्वायर सेंसर बिग अपग्रेड, क्वालिटी अपग्रेड भी आई कैन फील। मैं कल इसे टेस्ट कर रहा था, मेरा जो व्लॉग आ जाएगा उसमें एक क्लिप है इसके बारे में, तो मेक श्योर टू चेक इट आउट इफ़ दैट्स नॉट ऑलरेडी आउट। चैनल पे थोड़ा रिफ्रेश करना दिख जाएगा। बट या, दैट्स काइंड ऑफ इट, यू नो, फर्स्ट इंप्रेशंस वाइज, डिज़ाइन, डिस्प्ले, कैमरा। मैं आपको इन्हीं के बारे में बता सकता हूँ क्योंकि ये वो एस्पेक्ट्स है जो इस डिवाइस में मैं सबसे ज़्यादा यूज़ या फिर नोटिस कर सकता हूँ इवन ऑन अ डे टू डे बेसिस। विद दैट सेड, A19 प्रो की थोड़ी और इन डेप्थ टेस्टिंग मैं करूँगा। आई विल डू बेंचमार्क्स, आई रियली डोंट बिलीव इन देम, बट आई डू नीड टू पुश द फ़ोन ताकि मैं भी आपको बता पाऊँ कि अलग यूज़ केसेस में कैसे लगेगा। विथ ऑल दैट सेड, बैटरी लाइफ एज़ वेल अब तक तो मुझे 16 प्रो के बराबर ही लग रही है, मे बी स्लाइटली बेटर क्योंकि ये नया फ़ोन है। इस पर ऑलरेडी 92% बैटरी हेल्थ हो चुकी है विथ यू कैन से अ ईयर ऑफ अब्यूज़। अराउंड 500 चार्ज साइकिल्स हो चुके हैं इस पर। एप्पल रेट सेट टू हिट 80% आफ्टर 1000, तो इट इज़ ऑन ट्रैक फॉर दैट। बट ये तभी भी 6 to 7 आवर्स चल जाता है फॉर अ डे क्योंकि मैं, लाइक आई सेड, आई यूज़ द कैमरा टू फिल्म। 17 Pro is looking like it's going to match this and do better. So yeah, बट 17 Pro पे फास्टर चार्जिंग भी है अगर आप एक 40 वॉट अडेप्टर यूज़ करते हो। आई थिंक दिस इज़ नॉट एप्पल एक्सक्लूसिव, और मे बी आपको एप्पल एक्सक्लूसिव अडेप्टर फ़िलहाल तो यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज एप्पल इज़ यूजिंग अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ USB टेक्नोलॉजी फॉर रनिंग दिस चार्ज। बट इस 40 वॉट चार्जर के साथ iPhone 17 Pro will hit 50% in 20 minutes and it will hit 100% shortly after that, maybe another 30 minutes आप बोल सकते हो। तो 40 वॉट मैक्स अभी iPhone 17 Pro, iPhone 17 सीरीज़ पूरा सपोर्ट करता है। बट या, विद दैट सेड, मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस यहाँ पर ही ख़त्म होते हैं। आपको इस फ़ोन के बारे में और स्पेसिफिकली क्या देखना है, लेट मी नो। बट अगर आपको इन जनरल इस फ़ोन का डेली परफॉर्मेंस थोड़ा ट्रैक करना है, मेरी डेली व्लॉग्स को ज़रूर देखते रहना। विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।